घूम रहा था जॉब के लिए, तो जॉब कहाँ मिलती, जॉब मिलती नहीं है। जब भी यही हाल था। एक मेरे को 300 रुपये की जॉब मिली, एक प्लांट पे ऑपरेटर की जॉब मिली। तो बड़ी मुश्किल ज़िंदगी कट रही थी कि भाई कैसे आगे चला जाए, क्या करा जाए, क्या नहीं करा जाए। तो बल्कि जॉब से निकाल भी दिया मेरे को। फिर एक फर्स्ट तारीख थी, पहली तारीख थी, और जॉब से निकाल दिया। सोचा अब क्या करें, कैसे क्या करें। तो कहाँ, जब तो कोई ना टेलीफोन थे ना कोई इंस्टीट्यूट थे। अब ये तो आप लोगों के बड़े किस्मत वाले हो कि यहाँ स्किल हिंदुस्तान में आप आगे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे। हमारे समय में ये चीज़ें नहीं थी। तो अब क्या किए, क्या करें, कहाँ से सीखें। कोई बताने वाला कोई होता ही नहीं तैयार। आप लोग इतने बैठे हैं यहाँ पे, मैं मतलब गारंटी क्या, मतलब 100% कहता हूँ कि भाई कहीं भी आप पूछ के देखें कि भाई मेरे को ये एम्पियर का मतलब पूछना है, या ओम क्या होता है, या स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, नो बॉडी कैन टेल यू, नो बॉडी विल टेल यू। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। क्यों नहीं बताते? एक तो आदमी को पता नहीं होता, सबसे पहली बात तो कि भाई पता नहीं होता। दूसरी बात कि जिसको पता होता है वो सोचता है यार ये मेरा कंपटीटर हो जाएगा, मैं क्यों बताऊं इसको। तीसरी बात ये है कि भाई वो सोचता क्या किसी को, मतलब मैं अपना दिमाग क्यों खर्च करूं, क्यों ऐसे परेशान हूं, तो कोई नहीं बताता। तो मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई जब भी यहाँ आप कर रहे हैं कोर्स, बिल्कुल ध्यान से करें, बिल्कुल मतलब अपना 100% अपना लगा के करें। हम 100% देते हैं, आप अगर 100 में से 60% भी देंगे तो आप बहुत सक्सेसफुल एक टेक्नीशियन बनेंगे। ये बात आप ध्यान रखें। तो ये मेरी एक सबसे आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैं अपनी कहानी को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं एक नौकरी करता था 300 रुपये की, जॉब से निकाल दिया मेरे को। क्या करें, अब क्या करें। और घर वालों ने क्या करा, घर वालों ने मेरी शादी भी कर दी कि भाई शादी कर लो और अलग हो जाओ। तो बड़ी मुश्किल परेशानियाँ। अब डिप्लोमा भी कर लिया, नौकरी भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो कहीं से पता चला कि भी ईरान में जॉब निकल रही हैं, ईरान में जॉब निकलती हैं। तो अपने पेरेंट्स से मैंने कहा, मेरे फादर साहब थे, मदर की बहुत पहले डेथ हो गई थी। तो मैंने फादर से कहा कि भाई मेरे को कुछ पैसे चाहिए, ईरान जाना है मेरे को। वो कह रहे पागल हो गया, तो ईरान जाके क्या करेगा, जो यहाँ नहीं कमा सका वो वहाँ जाके क्या कमाएगा। मैंने कहा बात तो सही है कि भाई यहाँ नहीं कमा सका मैं, तो वहाँ जाके क्या कमाऊँगा। तो फिर खैर हिम्मत नहीं हारी हमने, 5,000 रुपये कहीं से इकट्ठे करें कि चलो भाई जाना तो है ही, रिस्क लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। रिस्क लिया, 1800 रुपये की टिकट बनाई, दिल्ली से काबुल की। काबुल गए, काबुल से बाई रोड पहुँचे ईरान, मशहद पहुँच गए, ईरान में पहुँच गए। ईरान में पहुँच के बहुत स्ट्रगल किया कि भाई जॉब मिले। लैंग्वेज नहीं आती थी, कोई जान पहचान नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था, कोई रास्ता बताने वाला नहीं। पर नहीं आओ, जो धक्के लगने से लगते रहे। और बड़ा अच्छा हुआ कि भाई एक जॉब मिली, दो कुछ छोड़, उन्होंने कहा भाई जाओ आप। फिर एक जॉब मिली, वहाँ रोड एक्सीडेंट हो गया, कार पलट गई, 5-6 दिन हॉस्पिटल में रहे। कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ करने वाला नहीं। तो मतलब मैं आपको ये बताना इसलिए बता रहा हूँ कि भाई ज़िंदगी में स्ट्रगल बहुत है। आप ये मत सोचो कि भाई यहाँ आप आए और यहाँ खटाक से हमने जॉब पकड़ा दी और जॉब करने लग गए, ऐसा नहीं है। आपको, हम अगर 10% मेहनत कर रहे हैं तो आपको 100% मेहनत करनी पड़ेगी, ये आप सोच के चलिए। तो जॉब नहीं मिली, फिर एक जगह जॉब मिली, वहाँ पे उन्होंने सारे सामान मेरे सामने ला के रख दिया, ये कॉन्ट्रैक्टर, स्टार्टर, सारी चीज़ें ला के रख दी। कहते मोटर के कनेक्शन करो। अब कुछ आता हो तो करें, कुछ भी आता नहीं था। मैं बड़े परेशान कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल हो रही है कि भाई साले कनेक्शन करने नहीं आते, ये नहीं आता, वो नहीं आता। और मैं अपने पिताजी की बात याद आए कि भाई तू यहाँ नहीं कमा सकता, वहाँ क्या कमाएगा। तो मुसीबतें चलती रही। पर क्या है कि भाई जॉब मिली, फिर मेरे को एक जनरेटर ऑपरेटर की जॉब मिली। जनरेटर ऑपरेटर में क्या था, एक प्लांट था वहाँ पे, जो स्टोन क्रशिंग प्लांट था, उसमें जॉब मिली।
और विद इन 1 मंथ मैंने उसको खूब अच्छी तरह समझा, खूब अच्छी तरह नॉलेज ली उसकी, तो मैं उसके वहाँ पे सुपरवाइज़र लग गया और सारा काम फिर मेरे अंडर हो गया। तो वो मैंने ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, आप लोग मेरे ना बेटे, बच्चे, पोते के बराबर हो। आप लोगों में हिम्मत इतनी होनी चाहिए कि भाई जोश के साथ, मतलब आप ये करें कि भाई हाँ, मैंने जॉब करनी है, कोई मैंने ढूंढना है, मैंने काम करना है। लोग वह कुछ भी कहते थे, मेरे पिताजी ने कहा, पर मैं अगर उनकी बात सुनता और घर में रह जाता तो मैं कुछ भी ना कर पाता। आज मुझे देख के ना आप लोगों से बड़ी खुशी होती है, जब भी कोई स्टूडेंट आता है मुझे दिल से खुशी होती है कि यार ये मेरा ही रूप आ गया यहाँ पे, क्योंकि मैं भी तो आपकी तरह ही तो था, एक स्टूडेंट ही था, एक डिप्लोमा होल्डर ही तो था। तो दोस्तों, ये मैं आपको इसलिए सुनाया ये बातें कि भाई ज़िंदगी में स्ट्रगल तो है ही है, परंतु आपके पास अगर मेहनत है, लगन है, आपके पास सच्चा अच्छा दिमाग है, तो आप बहुत तरक्की कर सकते हो। इसी बात पे एक जोरदार क्लैपिंग। तो उसके बाद देखो, फिर इंडिया आए, फिर मैं बहुत कंट्रियाँ घूमा। मैं आज 25 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ, और सूडान में मैंने काम किया, ओमान में मैंने काम किया, दुबई में कई बार मैं गया। तो अब तो मतलब ऐसा लगता है कि भाई मतलब काफ़ी कुछ देख चुका। मैं आज 73 ईयर्स का हूँ। अब मैं सोचता हूँ कि कहीं अपना आराम से बैठ के काम करूँ। तो परंतु आप लोगों के लिए ये मेरी शिक्षा है, एक एडवाइस है और एक अपील भी है कि आप लोग खूब मेहनत करें। आप यंग हैं और खूब अपना अच्छा कैरियर बनाएं। ठीक है, इसी बातों से मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ यहाँ पे। देखिए, मैं फिर उसके 45 बताते हो आप, ये तो बात है ही। खैर, मैं अपने आप को 45 समझता हूँ, मैं दिल से अपने आप को 45 समझता हूँ। और पर लोग ये है कि भाई बताते रहते हैं मेरे को कि तुम्हारी उम्र कितनी है। तो एनी हाउ, बहुत अच्छी बात है आपने सामने कही मेरे से। और फिर देखो, मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जब मैंने ये काम किए ना, तो मेरे को इतनी हिम्मत होगी। अब मैं अभी 5-6 साल पहले तक मैं सोलर के काम करता था, और सोलर के मेरे पास गाड़ी थी अपनी, तो मैं सोलर के पैनल्स खरीद के लाता और जहाँ पे काम होता वहाँ लगाता, अपने आप लगाता। एक लड़के को रखा हुआ था मैंने, तो उसके साथ मिलकर लगाता था। तो मेरे को बहुत नॉलेज हुई। तो मैं आप सब लोगों से कहता हूँ कि भी ज़रूरी नहीं है कि नौकरी करनी है, आप कोई अपना बिजनेस भी कर सकते हो, व्यापार भी कर सकते हो, पर आप में लगन होनी चाहिए, बस काम की नॉलेज होनी चाहिए। और कभी हिम्मत ना हारो, कभी भी हिम्मत ना हारो। तो आज हम अरे क्या हो गया, ये भी नाराज हो गया। तो आज हम देखो सोलर के बारे में सीखेंगे। सोलर एक एनर्जी है जो कि हमें सूरज से मिलती है। आप लोगों में से कितना सोलर के बारे में कोई जानता है? कोई बताएगा? थोड़ा बहुत भी बताओ। आप लोग सब दोस्त हो मेरे, मतलब कोई ये मत सोचो टीचर है हम, ना कोई सब्जेक्ट की कोई एग्ज़ाम हो, ना कोई। आप बताइए, जितना आप जानते हैं उतने बारे में बताइए। आप बताओ, आप बताओ। सोलर पैनल में हम फोटोवोल्टिक सेल यूज़ करते हैं। फोटोवोल्टिक सेल, एक फोटोवोल्टिक सेल में हमारा 0.5 वोल्ट जनरेट होता है, और एक जो हमारा सोलर प्लेट होती है उसमें 72 फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं सीरीज में, जिससे हमारे एक पैनल में आई थिंक 12 वोल्ट जनरेट होता है, 24 वोल्ट जनरेट होता है। अगर हम 3 प्लेट्स को लगाते हैं तो उसे हम पैनल कहते हैं। इसी तरह 3 के और कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसे हम शायद एरे कहते हैं। चलो ठीक है। देखो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भी सोलर एनर्जी क्या है। सोलर एनर्जी जो हमारी धूप और जो गर्मी जो आती है, उसको हम एक सोलर प्लेट पे इकट्ठा करते हैं। सोलर प्लेट क्या होता है? सोलर प्लेट सेल्स होते हैं। सेल्स को हम कंबाइन करके एक उसका कम्बिनेशन बनाते हैं, जिसको सीरीज़ में और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं।
सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके उसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस को इकट्ठा करते हैं, और एक हमारे पास जंक्शन बॉक्स होता है, जिस जंक्शन बॉक्स में हम इकट्ठा करके उसको बैटरी में अपना ले सकते हैं, बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट भी अपनी जो सोलर एनर्जी है, एक तो वो डीसी एनर्जी होती है, डीसी एनर्जी को हम अपने डीसी फैंस होते हैं, डीसी लाइट्स होती हैं, उनमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये आप सोचें कि भाई सूरज की रोशनी से हम जो इकट्ठा कर रहे हैं वो एक सोलर पैनल पे इकट्ठा कर रहे हैं एनर्जी को, और उस एनर्जी को इकट्ठा करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखिए 2 तरीके होते हैं इसमें सोलर के जो एनर्जी को इकट्ठा करने के होते हैं। एक तो है कि भाई बैटरी में आपने इकट्ठा कर लिया और बैटरी से आपने अपनी लाइटें चला ली। बैटरी से भी नहीं चलेंगी लाइटें, इसके साथ आपको फिर इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। जो इन्वर्टर क्या होता है, जो ये बैटरी और या जो हमारे सोलर पैनल होते हैं ये 12 वोल्ट पे काम करते हैं। तो अब बड़े पैनल जैसे आते हैं, बड़े पैनल हमारे 24 वोल्ट के भी होते हैं। तो हमारे 12 वोल्ट या 24 वोल्ट के पैनल्स होते हैं, उनको जब हम सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारी वोल्टेज इंक्रीज होती है, और वोल्टेज हमारी जो रिक्वायर्ड वोल्टेज होती है उसको हम रिक्वायर्ड वोल्टेज के अनुसार हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं। वो हम आगे मैं आगे बताऊंगा आपको। तो एक तो ये बात हुई कि भाई सोलर क्या चीज़ है, व्हाट आर द यूजेज इन आवर डेली लाइफ। देखिए सोलर के बहुत सारे यूजेज हैं। सोलर की एक तो लाइट आप लेते हैं, लाइट की तो एनर्जी है ही। सोलर के आप पंप चला सकते हैं, सोलर के वाटर हीटर हैं, सोलर की स्ट्रीट लाइट है ये। और सोलर का आप देखो कैलकुलेटर आप यूज़ करते हो, कैलकुलेटर में भी सोलर सेल लगा होता है। तो सोलर के बहुत सारे यूजेज हैं, और आने वाला समय जो है अब हमारे देखो सोलर के इलेक्ट्रिक कार्स भी आ रही हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी आ रहे हैं, ये भी सोलर के ही मतलब एक रूप है। कल को हमें ये चार्जिंग स्टेशन कहीं पे लगाना होता है, आप अपना चार्जिंग स्टेशन कहीं पे बना सकते हो। चार्जिंग स्टेशन में अपना क्या है कि भाई सोलर के पैनल लगा के आपने चार्जिंग स्टेशन बनाया, कोई कार आई उसको चार्ज कर लिया, कोई क्या है, और आप अपना बिजनेस जो कर सकते हैं, बहुत मामूली इन्वेस्टमेंट से आप अपना बिजनेस भी इसमें कर सकते हैं। और जैसे आज अब दिल्ली गवर्नमेंट या और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जो हैं इस पर सब्सिडी देती हैं, कोई 40% सब्सिडी है, कहीं पे 60% सब्सिडी है। उससे क्या है, जो सब्सिडी मिलती है उससे आप अपने सोलर प्लांट लगाने का काम भी शुरू कर सकते हैं। अपने एरिया में जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे सोलर का एक बिज़नेस भी आप कर सकते हैं। सोलर के पंप भी लगते हैं। सोलर पंप में अब सरकार दे रही है 70% तक इंसेंटिव दे रही है। सोलर से जो पंप्स हैं बड़े अच्छे, मतलब कोई बिजली की रुकावट नहीं उसमें। सवेरे आपने लगाया, दिन जैसे जैसे सूरज निकलता गया अपनी जो है उससे सोलर पंप चलना शुरू हो जाता है। सोलर पंप हमारे डीसी पंप्स होते हैं। आपने वीएफडी के बारे में तो पढ़ा ही होगा। वीएफडी को कौन कौन जानता है? वीएफडी क्या होती है बताए कोई लोग, बताओ। का पूरा नाम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होता है। हाँ, इससे क्या होता है? इसको वजह से हम फ्रीक्वेंसी चेंज करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। हाँ, स्पीड को इससे कंट्रोल। अब आप लोग बिल्कुल चुपचाप बैठोगे तो कैसे काम चलेगा? आप लोग बताओ ना, क्या वीएफडी क्या होता है? आपने पढ़ा कि नहीं? क्यों नहीं पढ़ा? ये भी यहाँ पे रखा हुआ है, आपने पढ़ा वीएफडी हैं? तो बताइए वीएफडी क्या होता है, वीएफडी से क्या फ़ायदा है? मोटर को सर पहला बात तो सेफ्टी देता है, दूसरे बात उसके स्पीड को सर आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्पीड को कंट्रोल करने से हमें क्या फ़ायदा है? मोटर को फायदा है, हमें क्या फायदा? अरे इंसान ने जो भी काम किए हैं ना वो अपने फ़ायदे के लिए करे, दूसरे के फ़ायदे के लिए नहीं करे। मोटर से ये फ़ायदा है बेटे उसमें कि जो स्पीड कम होगी तो करंट कम कंज्यूम करेगा वो। जैसे रेगुलेटर नहीं देखा आपने, पंखा जब कम स्पीड पे चलेगा तो कम होगा। आप ये बातें अनटेक्निकल बातें ना करो। आप लोग सब इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग भाषा बोलो। ये क्या मतलब हो कि भाई मोटर को फ़ायदा होगा, मेरे को उसको क्या फ़ायदा होगा? देखो ये बीटेक के स्टूडेंट हैं और ये ऐसी बातें करते तो अच्छा नहीं लगता। वीएफडी से फ़ायदा ये है कि भाई जो वीएफडी होती है आपको वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, तो आप समझते हैं ये चिलर प्लांट्स और जब वहाँ होते हैं जहाँ पे पानी का फ्लो होता है तो मोटर को कम चलाना पड़ता है। तो मोटर को कम चलाने के लिए हम स्पीड कम करेंगे तो उससे करंट कम का लोड कम पड़ेगा।
तो हमारा ये फ़ायदा ये इससे VFD से ये है फ़ायदा और फ़ायदा। तो हमारा मैं कहाँ पे था अभी, व्हाट आर द यूजेज इन डेली लाइफ, तो हम बता रहे थे कि भाई इसमें सोलर स्ट्रीट लाइट भी है, सोलर वाटर हीटर है, सोलर अपने पंप्स हैं और सोलर लाइट तो है ही है। अब देखो हम आगे इसमें चलते हैं। दो तरह के सोलर प्लांट लगते हैं, दो तरह के सोलर प्लांट लगते हैं। एक सोलर प्लांट होता है ऑन ग्रिड सिस्टम, एक प्लांट होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। कौन कौन से होते हैं? ऑन ग्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम क्या होता है बताओ? ऑन ग्रिड सिस्टम उसमें होता है जिसमें हमारा बैटरी कनेक्ट नहीं होती है, सब जितनी बिजली बनाते हैं डायरेक्ट सप्लाई कर देते हैं। हाँ, और ऑफ ग्रिड होते हैं इसमें हम बैटरी को स्टोर करते हैं, देन उस बैटरी में स्टोर करने के बाद हम फिर उसको सप्लाई करते हैं। देखो ऑन ग्रिड सिस्टम क्या है, जैसे मान लो ये बिल्डिंग है, इस पे हमने ऑन ग्रिड सिस्टम लगाया, तो ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, जितनी हमारी जनरेशन होगी, जो बिजली जनरेट करती है हमारी जो जनरेशन होगी, उसको हम डायरेक्ट मतलब लाइन पे भेज सकते हैं, ग्रिड में भेज सकते हैं। ऑन ग्रिड मतलब ग्रिड के साथ जो कनेक्टेड हो जाती है लाइन, उसको कहते हैं ऑन ग्रिड सिस्टम। दूसरा होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि हमने बिजली बनाई और उसको कहीं पे स्टोर कर लिया। स्टोर करने के लिए क्या होता है, हमारा बैटरी बैंक होता है, बैटरी बैंक में हम उसको स्टोर करते हैं और वो हमारा एक स्टोरेज बन जाता है, तो उसको कहते हैं ऑफ ग्रिड सिस्टम। अब सरकार ने क्या कर रखा है कि भाई आप लोग सब लोग ये जाने ज़रूर कि भाई सरकार ने क्या कर रखा है कि हर एक शहर में, हर एक सिटी में ये एक फैसिलिटी दे रखी है हर एक आदमी को कि भाई आप जो भी बिजली बनाए सरकार को बेच सकते हैं। जैसे आपने, हमारी ये बिल्डिंग है, हम सोचते हैं कि भाई यहाँ बिजली बनाए, क्या करें इसका, बिजली बना के हम सरकार को बेच सकते हैं। और जो जिस रेट से सरकार हमें दे रही है बिजली, मतलब हमें अगर 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से दे रही है, तो सरकार भी हमसे 8 रुपये यूनिट के हिसाब से खरीदेगी। तो हमारे दो सिस्टम हो गए, एक ऑन ग्रिड सिस्टम, एक ऑफ ग्रिड सिस्टम। और इसके बाद एक और सिस्टम है, उसको कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम क्या होता है कि भाई दोनों का मिक्स होता है, मतलब ऑन ग्रिड भी इसमें है और ऑफ ग्रिड भी इसमें है। तो ये हमारा ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम हो गया, और एक हो गया हाइब्रिड सिस्टम। ये देखो हमारे जैसा ही कोई लड़का है, लड़का आप जैसा, मैं तो बुढ़ा ही हूँ, खैर ये कर रहा था काम, ये हमारे हैं पावर अप योर हाउस, सोलर हीटिंग सिस्टम, सोलर वाटर सिस्टम, इंडोर एंड आउटडोर लाइटिंग, सोलर चार्जिंग, सोलर कुकिंग एंड सोलर स्पेसशिप। अभी पिछले दिनों एक स्पेसशिप गया था बाहर, तो वो आपको पता है उसमें सारी जो चीज़ें थी वो सारी हमारे सोलर सेल से ही वो स्पेसशिप चलता था। आज के समय में जो स्पेस में जो शिप जाते हैं उसमें सोलर का सिस्टम होता है, सोलर से वो बिजली बनती है और जब भी वो वहाँ चलते रहते हैं। तो अब देखो हमारे ये तो हो गया, हमने बताया कि आपको कि भाई ऑन ग्रिड सिस्टम होता है और ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है। अब इसमें क्या होता है कि भाई जो सोलर पैनल वो लगाते कैसे हैं। सोलर पैनल को लगाने के लिए हमें मेथड जो बैटरी में जैसे लगाते हैं कि भाई आपको सीरीज कनेक्शन करना है या पैरेलल कनेक्शन करना। सीरीज कनेक्शन करने से क्या फ़ायदा होता है बताओ। सीरीज कनेक्शन अगर कर रहे हैं तो क्या चीज़ मिलेगी बताओ, आप बताओ। सीरीज में करंट सेम रहता है, हमारा करंट सेम रहता है और वोल्टेज सेम रहता है। सीरीज में करंट सेम रहता है और क्या चीज़ बढ़ती है, कुछ बढ़ता भी है या कम वही रहता है? वोल्टेज तो चेंज होगा, उसमें कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। देखो आप लोगों ने पढ़ के ना बिल्कुल बेकार कराया। आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे, क्यों नहीं कर रहे? अब ये बड़ी मतलब बड़ी फ़नी चीज़ बता रहे हैं कि भाई वोल्टेज कम हो जाएगी। सीरीज में कनेक्शन, एक बैटरी को अगर सीरीज में हम कनेक्शन कर रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ेगी या कम होगी? आप कैसे कह रहे हो कम? नहीं जैसे सर पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अरे बेटे छोड़ो उस बात को, जो बैटरी या उसको कनेक्ट करते हैं, जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं
तो वोल्टेज हमारी बढ़ती रहती है। अब 12-12 वोल्ट की 2 बैटरीज हमने सीरीज में कनेक्ट कर दी तो 24 वोल्ट बनेगा। 24 वोल्ट में एक 12 की ओर कर दी तो कितना बनेगा? 36 वोल्ट बनेगा। करंट सेम रहेगा। और जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज हमारी सेम रहेगी, करंट हमारा बढ़े। ये छोटी छोटी चीज़ें बेटे सीखो, सारी चीज़ सारे ऐसे ये मिट्टी के माधो बन के ना रहो यहाँ पे। ये क्या तुम लोग कर रहे हो? अभी पूरा महीना ख़त्म हो गया, यहाँ तुम्हें ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता। तो आप क्या कहाँ पे, तो हम जो कनेक्शन करते हैं हम सोलर पैनल को सीरीज़ में और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो हमारी वोल्टेज बढ़ती है और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो करंट बढ़ता है। तो जब हमारा जैसे कोई प्लांट है, हमारा 3 पैनल, हमने 4 पैनल लगाए, हमारे को जितनी रिक्वायर्ड वोल्टेज होती है, जितनी हमें चाहिए कि भाई हमारा इन्वर्टर किस वोल्ट पे काम करेगा, तो उतने पैनल्स की हमें सीरीज़ की वो बना लेते हैं और उसको फिर आगे जो और बड़े पैनल ज़्यादा हैं तो फिर पैरेलल में कनेक्ट करके उसका एक प्लांट बना लेते हैं। तो ये जो सोलर प्लांट है ये मेगावाट्स में भी मतलब बनते हैं, मेगावाट, गीगावाट, और इसमें चलते हैं आपके। तो ऐसे ये मतलब सोलर प्लांट बनते हैं। ये देखिए ये यूजेज हैं इसके, जैसे सोलर का आपने प्लांट लगाया, सोलर वाटर पंप है, सोलर स्ट्रीट लाइट है, सोलर वाटर हीटर है, ये इसके मतलब अब सोलर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो इनिशियल कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आप लोग भी अगर 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाएं तो मतलब एक घर पे 3 किलोवाट का प्लांट बहुत छोटा ही प्लांट होता है, एक मतलब 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है उसमें। तो इसलिए लोग वाग मतलब इसको ज़्यादा वो नहीं कर रहे कि भी प्रेफरेंस नहीं देते, नहीं तो अदरवाइज सोलर इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। आप ये है कि भी आप इसको कमाई का सोर्स भी बना सकते हैं। बहुत सारे मैं तो बहुत गाँव में काम किया तो वहाँ क्या करते थे कि भी लोग सोलर प्लांट अपना लगा लिया 10 किलोवाट का और गांव के 20 घरों में अपनी बिजली देनी शुरू कर दी। अब वो एक बल्ब का इतना चार्ज करेंगे, एक पंखे का इतना चार्ज करेंगे, तो ऐसे कमाई के सोर्स भी वो बना लेते थे मतलब। तो जैसे आपने अभी बताया था कि गवर्नमेंट को हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी सेल कर सकते हैं, तो जैसे हमने 3 किलोवाट का कोई प्लांट लगाया तो कितनी यूनिट पर डे के हिसाब से? देखो हमारे जो यूनिट ऑन एन एवरेज हमारे 5 यूनिट जो होते हैं एक दिन में बनते हैं। 1 किलोवाट पे 5 यूनिट बनेंगे। 1 किलोवाट जब हम करते हैं तो 5 यूनिट बनते हैं। तो हम पर जब ये अब जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें सोलर प्लांट लगाते हैं तो वो ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम को सीधी जितनी बिजली बनती है वो अपना पैनल में दे देते हैं और पैनल में उनकी बिजली चलती रहती है। अब जो सिस्टम है कि ऑन ग्रिड सिस्टम में सरकार को जब बिजली भेजते हैं तो उसमें एक चीज़ और लगती है, उसमें नेट मीटरिंग होता है। नेट मीटरिंग क्या होता है? नेट मीटरिंग ये होता है कि भाई जो बिजली आप बना रहे हैं उसको वो नापता रहेगा, मतलब उसमें अपने मीटर में नापता रहता है कि भाई कितनी बिजली आपने बनाई और कितनी सरकार को बेची। तो जब सरकार की तरफ से बिल आता है तो उसमें ये दोनों चीज़ें लिखी होती हैं कि भाई आपने इतनी तो बिजली कंज्यूम की, ये बिजली आपने जनरेट करी, तो ये आपका माइनस करके ये आपका बिल निकलता है। तो ऐसे सरकार देती है। और दूसरा ये सोलर जो स्ट्रीट लाइट है इसमें भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब ये क्या है कि भाई जैसे सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई आपने 20 वाट की या 40 वाट की स्ट्रीट लाइट लगाई, तो जब आपका जैसे रात के 12 बजे तो उसमें डिमर लगा होता है कि भाई 12 बजे के बाद वो आधी हो जाएगी, मतलब 20 वाट नहीं रहेगी, 10 वाट रहेगी। 10 वाट की लाइट जलेगी, मतलब एक वहाँ, क्योंकि रात को 12 बजे कोई आता जाता नहीं तो इसलिए उसको कम ऐसा प्रावधान भी है ताकि मतलब बिजली की सेविंग हो सके। बिजली की सेविंग किस लिए ज़रूरी है वहाँ पे? क्योंकि बैटरी लगी होती है, बैटरी अगर ज़्यादा खर्च हो जाएगी तो लाइट हमारी बंद हो जाएगी। तो हमने ये पढ़ा कि भाई ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड सिस्टम, और ये हमारे पैनल है। पैनल कितने तरीके के होते हैं? पैनल हमारे मतलब मुख्यतः 2 तरह के होते हैं। एक होता है पॉलीक्रिस्टलिन पैनल, एक होता है मोनोक्रिस्टलिन पैनल। जो मोनोक्रिस्टलिन पैनल होता है इसकी एफिशिएंसी बहुत होती है,
20 से 25% इसकी एफिशिएंसी होती है, और जो पॉलीक्रिस्टलिन होता है उसकी 15 से 17% एफिशिएंसी होती है। तो आप मार्केट में वैसे तो ये पॉलीक्रिस्टलिन के पैनल ज़्यादा मिलते हैं। पॉलीक्रिस्टलिन में और मोनोक्रिस्टलिन में एक ही फ़र्क होता है कि ये इसकी जो रंग है वो काले रंग का होता है और ये अपना ब्लू कलर का होता है। तो ये देखो यहाँ पे दिया है कि भाई मोनोक्रिस्टलिन की जो वो एफिशिएंसी 20 से 22% तक होती है और इसकी 15 से 17% तक होती है। और ये जो हमारे सोलर पैनल होते हैं इनकी जो लाइफ स्पैन है आपकी 25 से 30 साल तक इसकी लाइफ स्पैन रहती है। इनमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता कि जो मूविंग पार्ट होता है, तो ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं इसमें। और क्या होता है, सिर्फ इसकी जो एफिशिएंसी है, जैसे आज वो काम कर रहा है 100% पे काम कर रहा है, 100% की मतलब उसकी एफिशिएंसी को मतलब 10 साल बाद उसकी एफिशिएंसी जो है वो 80% रह जाएगी और थोड़ा कम होती रहती है। 20-25 साल बाद 60-70 तक पहुंच जाती है। तो ये उसमें एक मतलब वो चीज़ है सिर्फ। तो ये है हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम और ऑफ ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या है कि भी सीधा आपने जनरेशन यहाँ से ली और सीधा ग्रिड में दे दी। जो भी जनरेशन हो रही है यहाँ पे सोलर से जो जनरेशन हो रही ग्रिड में दे दी। और ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या है कि भाई आपने बिजली बनाई और अपने घर में यूज़ कर ली। जो रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे बिजली नहीं है तो वहाँ पे हम ऑन ऑफ ग्रिड सिस्टम को यूज़ करते हैं। और जो हमारे जैसे यहाँ पे है तो यहाँ पे हम ऑन ग्रिड सिस्टम यूज़ करते हैं। ऑन ग्रिड में यहाँ पे क्या फ़ायदा है कि भाई जितनी भी हमारी बिजली बनेगी वो हम सीधी सरकार को बेच सकते हैं। क्या हुआ? बता रहे इस तरह से में आ जाएगा। अब देखो मेरे को मौका सिर्फ आपसे बात करने का यही मिला 1 घंटे का ही। अब 1 घंटे में मैं जितना बता सकता हूँ मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ आपको, और ज़्यादा से देखो आप लोग मतलब आपने रिक्वेस्ट करी तो जब ये मेरे को मौका मिला, नहीं तो मौका भी नहीं देते हमारे ऑफिस वाले हमें तो कि कोई इसका कोई फ़ायदा नहीं। पर इट इज़ वेरी यूज़फुल सब्जेक्ट, मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ। और सब बच्चों को देखो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप लेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। एनी हाउ कोई बात नहीं, डोंट वरी। ये हमारे हैं कनेक्शन ऑफ द सोलर पैनल। सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में कैसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो पैरेलल का कनेक्शन तो आप लोगों को पता ही होगा सबको, क्यों जी आप बताओ पैरेलल का कनेक्शन कैसे होता है और सीरीज का कनेक्शन कैसे होता है? मैं पानी पियाऊँ एक घूंट? हाँ बताओ बताओ। हाँ जी कुछ समझ आया? पैरेलल क्या होता है और सीरीज क्या होता है बताओ। सीरीज में एक लाइन में करते हैं। सीरीज में एक लाइन में करते हैं और पैरेलल में 2-3 लाइनों में करते हैं। अरे बेटे इंजीनियरिंग भाषा बोलो, ऐसे नहीं बोलो। मैं आप लोगों को यही कहता हूँ। हाँ आप बताओ। सर सीरीज में प्लस माइनस करके भी सर प्लस माइनस लिखेंगे सर, आप दोनों साइड से आउटपुट लिखेंगे बिल्कुल। और पैरेलल में सर प्लस माइनस तो सर प्लस को अलग से लेंगे, माइनस प्लस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे भाषा बोलो। आप लोग ऐसे काम ना करो कि भाई लाइन में हो गया। मैं देखो आप लोगों से सबसे ये कहता हूँ, आप लोग अपना इंजीनियर बन चुके हो, आप सब इंजीनियर करके अब मतलब आगे जॉब पे जा रहे हो। तो वहाँ जैसे आपने इंटरव्यू वाले ने पूछा कि भाई सीरीज कनेक्शन क्या है, आप कहोगे एक लाइन में हो गया वो सीरीज है और जो 2 लाइन में हो गए वो पैरेलल है। व्हाट इज दिस? सिखाया नहीं है हम लोगों को। क्यों नहीं सिखाया बेटे? बैटरी के कनेक्शन क्यों नहीं सिखाए? आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। ये बात
ये सबको पता है कि सीरीज कनेक्शन, आपको मैं 10 लड़कों को और बता दूं, 10 लड़कों को पता होगा ये बात। अरे यहाँ नहीं बताया तो क्या आपको, मैं आपको कह रहा हूँ ना, हम तो देंगे ही देंगे, आपको अपना 100% करना है उसमें। ये मत सोचो कि भाई अब इंटरव्यू वाले को ये कहो कि भाई हमें तो इतना ही पढ़ाया था, हमें इससे ज़्यादा नहीं आता, तो ऐसे क्या नौकरी मिल जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई हमें एंगल इसमें क्या होना चाहिए, एक ना इसका क्या है, एंगल होना चाहिए। एंगल क्यों है, क्यों चीज़ एंगल चाहिए हमें? एंगल हमें इसलिए चाहिए इसमें एंगल क्यों चाहिए हमें इसमें? एंगल क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है, हमें सूरज, रोशनी तो सूरज से मिलनी है, पर पृथ्वी पे हमारे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दो हमारी लाइंस होती हैं। एक होती है इक्वेटर लाइन, जो हमारी जो ये पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है उसको लैटिट्यूड कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो जब हमारा सूरज चमक रहा है, वो तो इक्वेटर लाइन पे चल रहा है, सूरज हमारा इक्वेटर लाइन पे चलता है, तो सूरज से जो भारत की स्थिति है वो करीब 29 डिग्री या 24 डिग्री पे मतलब उसकी लोकेशन है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि भाई जो हमारी सूरज की रोशनी है सीधी परपेंडिकुलर हमारे पैनल्स पे पड़नी चाहिए, सोने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ये कि एक बार ताली बजाओ इनके लिए कि कितनी अच्छी तरह सो रहे थे ये, और किसी को पता भी नहीं चल रहा। आप भी बजाओ तो नींद खुलेगी ना आपके, बजाओ। तो ये है कि भाई लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इसलिए रखते हैं, 29 डिग्री पे इसका एंगल होना चाहिए ताकि हमारे को परपेंडिकुलर पूरी रोशनी मिल सके। ये सोते रहते हो जब भी, तो ये मतलब कुछ भी नहीं पता चल रहा तुम्हें। काफी देर के बाद क्रिकेट खेला इसलिए नींद आ रही थी। चलो कुछ भी है। अब देखो अब हम सोचते हैं कि भाई हमने एक अपना घर है हमारा, उस पर 3 किलोवाट का हमने सोलर पैनल लगाना है, या हम सोचते हैं कि भाई हमारे घर का लोड कैसे निकालते हैं। घर का लोड तो आपको सब लोगों को पता होगा कैसे निकालते हैं, पता है सबको? क्यों सत्येंद्र जी, पता है आपको घर का लोड कैसे निकालते हैं? नहीं पता? क्या बात, व्यर्थ है हमारी पढ़ाई लिखाई पे। अगर मतलब हम लोड नहीं निकाल सकते, हम इंजीनियर बन के जा रहे हैं, और हमारा कैसे सामना होगा ये बताओ बेटे। आप लोग क्या बताऊँगा, देखो हमारा लोड निकालने के, घर का लोड निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है। भाई हमारे घर में कितने पंखे हैं, कितनी लाइटें हैं, क्या क्या उसकी वोल्टेज है, कितने घंटे वो चलता है, उसको अगर हम इकट्ठा करेंगे, उसको हम जोड़ेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे घर का लोड निकल आएगा। ये बड़ी सिंपल सी बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। देयर आर 4 स्टेप्स फॉर इंस्टॉलेशन। हम एक सोलर प्लांट लगा रहे हैं घर के लिए। मेरा एक घर है तो जिसमें मैं लगाना चाह रहा हूँ, मेरे पास 2 पंखे हैं जो 80-80 वाट के हैं, तो 80 दूनी 160 वाट ये हो गया। एक LED लाइट लगी है 2 25 वाट की, 25 × 2 50 वाट ये हो गया। ट्यूब लाइट है 40 वाट की, तो वो हो गया 40 वाट। तो टोटल वाटेज यहाँ बन गई हमारी 300 वाट। अब इसके लिए हमने क्या चाहिए, सबसे पहले एक इन्वर्टर चाहिए हमें। तो इन्वर्टर हम क्या करते हैं कि भी 300 वाट को जो सस्टेन कर सके, हमें उसके लिए एक इन्वर्टर चाहिए। तो उस इन्वर्टर को हमने भाई 800 VA का हमने इन्वर्टर ले लिया। यहाँ पे 800 ले, तो फिर क्या है, व्हाट इज़ करंट, P = V × I। ये तो पता होगा कि ये नहीं पता? पावर = V × I, ये सब लोगों को पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे फार्मूले हैं। P = V × I। 312 वोल्ट की हमारी बैटरी है, बैटरी का हम साइज़ निकाल रहे हैं। तो 12 × I = 300/12, 25 एम्पियर की हमें एक बैटरी का साइज़ हमें निकालना है। 25 एम्पियर यहाँ तक आ गया हमारा। अब बैटरी का साइज़ निकालना है।
अब जो हमारा 300 वाट का जो लोड है वो कितने घंटे चल रहा है ये भी देखना है आपने। ये नहीं कि लोड नहीं। अब लोड निकाला यहाँ पे हमने कि भाई हमारे 300 वाट तो हमारा लोड हो गया और हमारा जो ये घंटे हैं आवर्स है 8 है और वोल्टेज 12 है, तो हमारे जो वर्किंग वो निकल आएगा एच आवर्स 200 एच की फॉर 8 आवर्स। 8 घंटे के चलने के लिए हमें 200 AH की बैटरी चाहिए। AH का मतलब क्या होता है? एम्पियर आवर तो है, एम्पियर आवर का मतलब क्या है? एक आवर में मतलब 1 घंटे में 200 एम्पियर। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात है। 1 घंटे में 200 एम्पियर का करंट वो दे सकती है, ये हमारी स्पेसिफिक है, इसलिए उसको 200 AH कहा जाता है, या 250 AH कहते हैं, तो 250 एम्पियर वो दे सकते। बहुत अच्छी बात है, ये बातें सीखनी चाहिए आपको, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये आपको आनी चाहिए। तो हमारा जैसे, परंतु क्या होता है बैटरी में, जैसे 200 AH की बैटरी लेते हैं तो हमेशा उसको लेना चाहिए 80% से, 80% उसका वो लगा के चलना चाहिए। अब और लोड में भी आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, जब भी आप अपने घर का लोड निकालें या किसी बिल्डिंग का लोड निकालना या कोई आपको जब काम मिलता है साइट पे काम मिलता है कि भाई आपने इसका यहाँ का लोड निकाल के देना है, तो उसमें 25% आपने हमेशा इंक्रीज़ करके देना है कि इसमें सर 25% इंक्रीज़ हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि बिजली का लोड जो है ना हमेशा बढ़ता ही है, तो 25% आप उसको बढ़ा के दे सकते। तो 200 AH की बैटरी हमें चाहिए 8 घंटे चलाने के लिए। अब आई यहाँ निकालेंगे हमारी जो ये 200/10 जो बैटरी का जो वर्किंग वो होती है, C10 होती है, C20 होते हैं, तो हमने C10 की बैटरी यहाँ पे ली, 200 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ 20 एम्पियर हमारा करंट बन गया। तो टोटल हमारा करंट कितना बना? 25 एम्पियर वहाँ था हमारा यहाँ पे, और ये 20 एम्पियर यहाँ पे आया, तो टोटल करंट आया हमारा 45 एम्पियर्स। तो सोलर पैनल हमें कितने रिक्वायर होंगे यहाँ पे? तो देखिए अब ये यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, P = V × I। P कितना है हमारा? P हमने निकालना सोलर पैनल के। V हमारा कितना है? वोल्टेज हमारी हमने 14 वोल्ट ले ली, और I हमारा है 45 एम्पियर। तो P = V × I हमारा 630 वाट, हमें 630 वाट